तो ये एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर पिछला पार्ट हमारा खत्म हुआ था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लिंक क्लैन के जितने भी एल्डर थे उन्होंने पैट्रिच के साथ बगावत कर दी थी। तो पैट्रिच ने लिंक यांग नाई से बेट लगाई थी और फिर आगे अब तब हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि आप सभी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसके ग्रैंडपा खांसते हुए अपने मुँह से खून की उल्टियाँ करते हैं, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जायफन बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है ग्रैंडपा आखिर आप हर्ट कैसे हो गए। तब उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि ये ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी ही समय में अपने आप ठीक हो जाएगा। और तब हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर जाओ फैन अपने ग्रैंडपा को रूम में ले आता है ताकि वो वहाँ रेस्ट कर सके। और तब जाओ फैन के ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि जाओ फैन क्या तुम्हारा डेंटियान रिकवर हो चुका है, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऑरा को प्रेजेंस किया था। तब जाओ फैन अपने ग्रैंडपा की बातें सुनकर अपने मन में सोचने लगता है कि मैं जिस टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ वह हेवनली लेवल की टेक्निक है, जिससे कि मेरा डेंटियान ही रिकवर नहीं होगा बल्कि मेरी जो कल्टीवेशन स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और इस चीज़ में मैं अपने ऑरा को भी हाइड कर सकता हूँ। तो मैंने इंटेंसली अपने ऑरा को रिलीज़ किया ताकि सब लोग मेरे ऑरा को सेंस कर पाएँ कि मेरा डेंटियान रिकवर हो चुका है। तब वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा मेरा डेंटियान ही रिकवर नहीं हुआ है बल्कि मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो है बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल पर पहुंच चुका है। जिसकी बात सुनकर उसके ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेंटियान को रिकवर करना ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, इसे कोई लेजेंडरी कल्टीवेटर ही कर सकता है। टोनिया ने अपने ग्रैंडपा की बातें सुनकर जाओ फैन अपने मन में सोचने लगता है कि अब इनको कौन बताए कि मैं भी तो एक लेजेंडरी कल्टीवेटर हूँ, लेकिन मैं इनको इसलिए ये नहीं बता सकता कि मैं एक लेजेंडरी कल्टीवेटर हूँ क्योंकि इनको शंका हो जाएगी कि इनका ग्रैंडसन तो कोई लेजेंडरी कल्टीवेटर नहीं था और इनको मैं कैसे बताऊं कि इनका ग्रैंडसन तो मर चुका है, उसकी बॉडी में मैं रिबॉर्न हुआ हूं। अगर मैंने इन सभी चीज़ों को इन्हें बताने की कोशिश की तो पक्का ही अभी जो इनकी हालत है इस हालत में ये इस चीज़ को सह नहीं पाएंगे और पक्का ही अपने दम को तोड़ देंगे। और फिर जाओ फैन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा जब मैं अनकॉन्शियस था तब मेरे इनर माइंड में एक ही बहुत पावरफुल कल्टीवेटर आया जिसने मेरे डेंटियान को ही रिकवर नहीं किया बल्कि मुझे बहुत ढेर सारा नॉलेज दिया और मेरी कल्टीवेशन को भी बढ़ाने में मेरी मदद की। तब उसके ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने क्या कहा, एक पावरफुल मैन जो कि तुम्हारे इनर माइंड में आया जब तुम अनकॉन्शियस थे और उसने तुम्हारी हेल्प भी की बहुत ज़्यादा। जाओ फैन अपने ग्रैंडपा को आगे बताते हुए कहता है कि वो जो कल्टीवेटर था बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था और उससे मुझे फैमिलियर की फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे फैमिली मेम्बर ही हो। और उसके माथे पर एक गोल्डन मार्क भी था। उसके ग्रैंडपा गोल्डन मार्क का नाम सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि गोल्डन मार्क तब तो वो पक्का ही हमारे एंसिस्टर थे जिन्होंने कि हमारे लिन फैमिली को खड़ा किया था। और अपने जाओ फैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी मदद हमारे फर्स्ट एंसिस्टर ने किया है, हमारे एंसिस्टर ने अभी तक हमको भूला नहीं है, वो हमारी हमेशा मदद करते रहते हैं। और तब हमारा मेन कैरेक्टर जाओ फैन अपने बारे में सोचने लगता है कि इन सभी लोगों का जो एंसिस्टर था जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने गॉड वर्ल्ड में भी तबाही मचा रखी थी। और तब हमारा मेन कैरेक्टर अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा हमारे एंसिस्टर ने जो मुझे टेक्निक सिखाई है मैं उस टेक्निक को फॉलो करूँगा, एक दिन बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर बनूंगा। उसकी बातें सुनकर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तुम्हें हमारे एंसिस्टर गाइड कर रहे हैं तब मुझे तुम्हारे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी अचानक से वो खांसने लगते हैं और उनके मुंह से खून भी आने लगता है, जिसको देखकर जाओ फैन और उसके मेड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। और तब हमारा मेन कैरेक्टर अपने ग्रैंडपा के बारे में सोचते हुए कहता है कि लगता है कि ग्रैंडपा के साथ कुछ गलत है। और वो ग्रैंडपा से पूछते हैं ग्रैंडपा क्या आपने इस कुछ दिनों में ही कुछ खाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ थी। हमारे सिस्टर ने मुझे एक टेक्निक सिखाई है, क्या मैं उस टेक्निक का यूज़ करके आपकी बॉडी को चेक कर सकता हूँ। तब उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि आपको चेक करो। तब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आई एम्परर आई ऑफ हेवन का यूज़ करते हुए अपने ग्रैंडपा के अंदर देखने लगता है, मतलब बॉडी को स्कैन करने लगता है। तब उसे अपने ग्रैंडपा की बॉडी के अंदर डीमन बग ऑफ लाइफ दिखती है। और तब हमारा मेन कैरेक्टर उस बग के बारे में बताते हुए बताता है कि ये बग इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये बग पूरे के पूरे एक सिटी और एक टाउन को मुर्दों का शहर बना सकता है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि ये एक ह्यूमन की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करता है और अपने आप को इवॉल्व करता है। लेकिन मेरे ग्रैंडपा के अंदर इस बग का सिर्फ एक अंडा है जो कि इवॉल्व हो रहा है और ये इवॉल्व होकर धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।
तब हमारा मेन कैरेक्टर अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आखिर आपने कौन सी अजीब चीज खाई थी। तब ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि जब मैं वांग विलेज में मेडिसिन के लिए एंटर हो रहा था तब वांग विलेज वालों ने मुझे एक अजीब सी चीज को दिया था और बोला था कि जब तक आप इसे नहीं खाएंगे तब तक आप वांग विलेज में एंटर नहीं होंगे, इसलिए मैंने उसको निगल लिया था। तब उसके ग्रैंडपा एक मेडिसिन यानी एक पिल को निकाल कर जियाओ फैन को देते हैं और कहते हैं, जाओ फैन मैं वांग विलेज से ये तुम्हारे लिए ले आया था लाइफ पिल, जिससे कि तुम्हारी लाइफ को वो बचाया जा सके क्योंकि तुम कोमा में थे तब। लेकिन ये पिल तो अभी वेस्ट हो चुकी है क्योंकि तुम पहले ही होश में आ चुके हो और तुम्हारा डेंटियान भी रिकवर हो चुका है और तुम्हारा कल्टीवेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन अब इस पिल का कोई काम नहीं है क्योंकि पहले से ही बहुत अच्छे हो चुके हो और तुम्हारा डेंटियान भी रिकवर हो चुका है। तब जाओ फैन उस पिल को चेक करते हुए अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा वांग विलेज वालों ने आपको बेवकूफ़ बनाया क्योंकि ये पिल तो एक पॉइजन है। ये पिल किसी की लाइफ को नहीं बचाएगी बल्कि उसके लाइफ को उससे छीन लेगी। और तब जाओ फैन उस पिल को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि ग्रैंडपा आप इस स्मेल को स्मेल कर सकते हैं, ये किसी पॉइजन की तरह है। तब ग्रैंडपा भी स्मेल करते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ये पिल तो पॉइजन की तरह महक रही है। वांग विलेज वालों ने मेरे साथ गद्दारी की, वांग विलेज वालों मैं तुम्हारी पूरे वांग विलेज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तब जाओ फैन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा वांग विलेज की प्रॉब्लम को अभी के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे लिन फैमिली में ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि हमारे लिन फैमिली के सभी लोग हमारे खिलाफ हो चुके हैं और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आपकी तबीयत है जो कि खराब है। तब ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इनेट रियल्म पर हूँ और इस जैसा छोटा मोटा पॉइजन मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब जाओ फैन अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे ग्रैंडपा को तो पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी में एक कीड़ा पल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, उनको तो बस वो पॉइजन लग रहा है, चलो कोई नहीं। तब जाओ फैन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा हमारे सिस्टर ने मुझे जो टेक्निक सिखाई है वो टेक्निक्स हेवनली गॉड लेवल की टेक्निक है, उस टेक्निक को यूज़ करके मैं एक गॉड लाइक पर्सन बन सकता हूँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन सकता हूँ पूरे के पूरे अपने स्टेट्स में। और फिर जाओ फैन अपने मन में सोचने लगता है कि इस वर्ल्ड में हमारे लिन फैमिली में और इस बच्चे की लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और इसी प्रॉब्लम के कारण ही ये बच्चा मारा गया। और तब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ दिखाया जाता है दो गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं और तब हमें उस कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर कि दो लोग शराब पी रहे होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना है कि उस लिंक जाओ फैन ट्रेस ने लिंक लाई को चैलेंज किया है कि वो सबसे पहले एक कल्टीवेशन सेक्ट में इंटर होगा। तब दूसरा वाला उससे कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, लिंक टाई जो कि हमारे लिंक फैमिली का सबसे अच्छा जीनियस है, उसे लिंक जाओ फैन कभी भी नहीं हरा सकता। और तब दूसरा वाला चलते हुए कहता है कि मैंने यह भी सुना है कि हमारे जो लिंक जियान हैन पैट्रिस ने जाओ फैन के लिए हमारे लिन फैमिली का बहुत सा ट्रेजर वेस्ट कर दिया, लेकिन अब लिंक यान नाई जो कि हमारे फैमिली के एल्डर थे उन्होंने भी इनर रियल पर ब्रेक थ्रू किया, अब पैट्रिस उन्हें को बनना चाहिए। और ये कहकर वो सभी शराब पी रहे होते हैं और तब हमें उसी रूम के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और वो उन सभी की बातें सुन रहा होता है। और फिर वो कैरेज के अंदर आता है जहाँ पर कि उसके ग्रैंडपा बैठे होते हैं और फिर उसके ग्रैंडपा और वो सभी मिलकर वांग विलेज की तरफ जा रहे होते हैं कुछ काम से। और गाइस अभी नहीं पता चलता कि ये लोग क्यों जा रहे हैं पर ये लोग जा रहे होते हैं। तब उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि जैसे ही मैं वांग विलेज के गेट पर पहुंचूंगा वैसे ही मैं बाहर ही रुक जाऊंगा और वांग विलेज के अंदर तुम सभी को ही जाना होगा, मैं उधर अंदर नहीं जा सकता क्योंकि लिंक टेन आई जो हमारा एल्डर है जिसने कि इनर टर्न पर ब्रेक थ्रू किया है, मुझे ये लगता है कि उसने वांग विलेज वालों के साथ में हाथ मिला लिया है क्योंकि उसने जो पिल दिखाई थी जिससे कि हम इनर टर्न पर बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाते हैं, वो सभी पिल्स तो वांग विलेज वालों के एल्केमिस्ट के पास ही होती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ग्रैंडपा की बातों में तो दम है और तब हमें लिन मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ से कि हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा होता है और तब हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में सोचते हुए बताता है कि मैं जब लौटूंगा तो इस लड़की के साथ तुमने जो भी किया है उन सभी का प्राइस तुमको पे करना पड़ेगा।